अकाउंट्स का एक सिंपल सा पॉइंट जहाँ पर हम बात करते हैं कि बिजनेस में हम क्या नोट करने वाले हैं। बिजनेस में हम वही चीज़ नोट कर पाएंगे जिसको हम पैसे में तोल सकें, यानी हम किसी भी तरीके से उसको मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सके, क्वांटिफाई कर सके। ये टॉपिक कवर्ड है आपके एएफएम की बुक के अंदर, मॉड्यूल ए के अंदर, जेआईबी के एग्जाम में, जहां पर हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर में बहुत रेपिटेशन में पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, ये इसके नाम में ही छिपा हुआ है। एनीथिंग विच कैन बी quantified or measured in terms of money regarding the business should be recorded in the books of accounts। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मनी मेजरमेंट की बात आती है तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में सिर्फ ये कहता है कि आप वो ट्रांजैक्शंस को नोट कीजिएगा बिजनेस में जिसके अंदर आपको एटलीस्ट आप किसी भी फॉर्म के अंदर उसको मॉनेटरी वे से बता सके। इवन गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन सब को भी, इनटैंजिबल एसेट्स को भी, जबकि ये नॉन मॉनेटरी चीजें हैं लेकिन इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी चीज आप बिजनेस के लिए खरीदते हैं, सेल्स की है, परचेज की है, लेकिन कमिटमेंट नोट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो कमिटमेंट, लॉयल्टी, ये आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसे पैसे में नहीं बता सकते, इसीलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ वो कहता है कि इफ इट कैन बी मेजर्ड इन मनी, इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल बात करता है कि जो भी चीज को आपके टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स क्योंकि एक्सप्रेस कर पाते हैं मनी में, तो आप इसको नोट करेंगे। लेकिन कमिटमेंट, लॉयल्टी और ऑनेस्टी, ये सब चीजें जबकि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि आप इन्हें मनी में नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो ये नोट डाउन नहीं किए जाते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।